समझावा की ना तेरे बाजू लगदा। pakistanradio.net, हमारी पहचान पाकिस्तान। After listening to Rahat Fateh Ali Khan's most beautiful song मैं तेनू समझावा की, इस वक्त आप आवाज़ सुन रहे हैं आईजे सिद्रा अहमद की और आप को दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ आपकी पसंदीदा शो एजाज बाय दिल कर मैं चाहूँ में। और आज बात हो रही है बहैसियत कौम हमारी तरजीहात के बारे में और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ क्या है, दौलत, शोहरत या आपका किरदार कौमी तरक्की में। और इसके हवाले से सर्वे किया फेसबुक फैन पेज पे। और लिसनर्स मैं थोड़ा सा आपको फैन पेज के हवाले से मजीद ज़रूर बताऊंगी क्योंकि ये फैन पेज एक सिंगल प्लेस है कि ना सिर्फ आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं, बल्कि आप इसी पेज पे साइट पे जहाँ डिस्प्ले पिक्चर होती है उसके नीचे ऑप्शंस डिफरेंट हैं, आप ऑप्शन के को भी अवेल कर सकते हैं। एक सिंगल प्लेस ही आपके लिए होगी क्या जहाँ आप शो भी सुन सकेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकेंगे और फैन ऑफ द वीक का भी जो अनाउंसमेंट होती है उस सबको देख सकेंगे। तो डिस्प्ले पिक्चर के नीचे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे इन्फो टैब है और फ्रेंड्स एक्टिविटी है, इनसाइट है, वेलकम पेज है जो कि प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। इसके बाद जो है HTML आई फ्रेम है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप फेसबुक फैन पेज पे होते ही या फेसबुक पे होते ही आप HTML आई फ्रेम के जरिए जो है शो को सुन सकते हैं। यानी आपको स्काइप को स्पेशली कनेक्ट करने की अगर नीड नहीं है, आपका अकाउंट ही नहीं है स्काइप पे, तो आप समझते हो कि भाई ये क्या, मैं शो कैसे सुनूं या इसके दौरान इंटरेक्ट कैसे करूं, तो आप HTML आई फ्रेम के जरिए शो सुन भी सकते हैं और दूसरे विंडो पे आप धड़ाधड़ पोस्ट भी कर सकते हैं मजे से। फैन ऑफ द वीक इसके बाद नेक्स्ट टैब है जिसके जरिए आपको मालूम हो सकता है कि वीकली किस फैन ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, ज़्यादा से लाइक्स, कमेंट्स और जो भी एक्टिविटी होती है उसके बेस पे फैन ऑफ द वीक सिलेक्ट होता है, जो कि करंट वीक के उबैद यूनुस कराची से हैं। ये बिल्कुल रेगुलर लिसनर हैं, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते हैं। इंकरेज करना होता है, इंकरेज करते हैं, बुराई करनी होती है वो भी बहुत धड़ल्ले से कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उबैद डिजर्व करते थे कि वो फैन ऑफ द वीक डिक्लेयर हों। और इसके साथ वेबसाइट अवेलेबल है, यहाँ पे आपको जितने भी आज तक के म्यूजिक फ्लाइट जो कि मेरा म्यूजिकल बेसिक वेस्ट डे शो है और हर वेंसडे नाइट को आता है इसी टाइम यानी 10 बजे, उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एजाज बाय दिल कर मैं चाहूँगी दोनों शोज यानी जुमेरात और जुमे की रात के जो भी शोज होते हैं वो भी वहाँ पे अपडेट हो रहे होते हैं। अगर आपसे मिस हो गए तो आप फैन पेज पे जाके वो भी सुन सकते हैं। देखिए कितना मल्टीपर्पज किस्म का फैन पेज है, तो आपको बिल्कुल सुस्ती नहीं करना। अगर आप सुन रहे हैं इस वक्त तो बिल्कुल जाइए और मदद से इसको सर्च कीजिए। आप जो एड्रेस टैब होता है उस पर आप लिखिए आईजे सिद्रा, तो सामने आपके पास ये ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। आप इसको लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आज से एक्टिव मेंबर बन जाइए ताकि नेक्स्ट फैन ऑफ द वीक आप हो। तो अब कुछ बात हो जाए मेरे उन अच्छे, बहुत ही ब्रेव और कॉन्फिडेंट किस्म के लिसनर्स की, फैन पेज मेंबर्स की, जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया और बताया कि उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दौलत, शोहरत या उनका किरदार कौमी तरक्की में। तो जनाब आंसर सबसे पहले मैं शेयर करूंगी, बल्कि मुझे इसमें कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी आए थे कि जो लोग फैन पेज पे नहीं कर सके तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट पे आंसर किया है। इसके लिए मैं मेंशन करूंगी स्पेशली नाम रिजवाना जबीन का कराची से और सबाहत, आईजे सबाहत, इन्होंने भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किया था। और इसके साथ हिना शेख ने हैदराबाद से और जवेरिया हसन ने कराची से। इन सब का ऑप्शन तो नहीं, इन सब का जो आंसर था सिवाय सबाहत के वो वेल्थ था यानी दौलत। जबकि सबाहत और सीमा इन दोनों ने कहा है कि ये इनका जो रोल इन नेशन बिल्डिंग है ये इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीमा आफ्ताब ने कुछ इस तरह से कहा है कि ओहो कहाँ फंसा दिया तो सीमा बिल्कुल नहीं फंसी। अगर आप चाहती तो आप दौलत या शोहरत को चूज कर सकती थी, लेकिन बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया कि रोल इन नेशन बिल्डिंग जो है वो चूज कर लिया और आप उन दो खुश नसीबों में से शामिल हैं जिन्होंने बिल्कुल क्लियरली एंड फ्रीली आंसर किया है रोल इन नेशन बिल्डिंग। कुछ और लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है और थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में इसका आंसर किया है, तो मैं वन बाय वन रीड करती जाती हूँ। आयशा सभी ये भी कराची से और ये क्या कहती हैं, रियली फंसा दिया आपने तो। वेल इन माय फ्रेंड्स माय
उन्होंने एक अपने फ्रेंड का नाम मेंशन किया है, शाजिया इज क्लोज टू माई हार्ट, इन माई फैमिली माई मदर एंड एवरीवन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, बट मेरे लिए अगर लाइफ में देखा जाए तो आई एम अ टॉरेंट पर्सन और वेल्थ इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो आगे उन्होंने ही भी किया, यानी अपनी बातों को खुद हंसी या थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन बहरहाल ये फैक्ट है कि दौलत इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जनाब इसके बाद आंसर मैं शेयर करने जा रही हूँ सबा सहर का, अनदर रेगुलर लिसनर। और सबा कहती है फेम इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी बट विद द हेल्प ऑफ वेल्थ वन कैन मेक अ रोल इन नेशन बिल्डिंग। वाओ दैट्स गुड। हुरिया फातिमा कहती है रियली मुश्किल चॉइस है। आई थिंक फेम आपकी नेशन बिल्डिंग रोल में काफी आसानियां फराहम करती है, सो मेरी चॉइस फेम है। और मैं अग्री करूंगी हुरिया आपसे, क्योंकि अगर आप फेमस हो और अगर नेक नामी में आपकी फेमस है, तो होता है गुड फेम और बैड फेम। अगर आपकी गुड फेम होती है तो आपका और नियत अच्छी होती है तो आपका साथ किसी भी अच्छे मिशन में, किसी भी अच्छे मकसद में देने वाले काफी सारे लोग मिलते चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान YouTube.net का जो भी मिशन था कुछ अर्से पहले तक, ये भी एक ख्वाब था और लोग जो इसके फाउंडिंग मेंबर से भी बैठ के सोचते थे कुछ ऐसा मीडियम होना चाहिए कि हमारा मैसेज ज्यादा आगे तक कन्वे हो, थ्रू आउट द ग्लोब इसको लोग सुने और समझे और जाने कि हम पाकिस्तान के लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लिए, या क्या सुनाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक ख्वाब था, लेकिन जब नियत अच्छी होती है, कुछ लोगों की अच्छी नियत अच्छे ख्वाब के लिए काफी सारे लोग आगे बढ़े, आज इस स्टेज पे है कि माशाल्लाह से अपना मिशन को अच्छी तरह कन्वे कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने दौलत भी बहुत दी, शोहरत भी बहुत दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको एक अच्छा दिल और अच्छी सोच वाला इंसान भी बनाया है। क्योंकि बहुत सारे हमें सिंगर्स हैं, कुछ एक्टर्स इस तरह के हैं और कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस के हैं जो कि बहुत अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं। और सिर्फ सिटीजन्स पे भी देखा जाए तो कि उनके बल्कि बहुत अच्छी बात होती है कि ना वो तो फेमस होते हैं, ना बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और अगर रिच भी हो तब भी क्वाइटली किसी की हेल्प करना, क्वाइटली कोई सिस्टम छोटा सा भी चलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो बहरहाल हुरिया की बात से मैं अग्री करती हूँ कि अगर आप फेमस हो और आप कोई मिशन रन करना चाहते हो, कोई इनिशिएट करना चाहते हो, तो आपके साथ आपको हेल्प करने वाले काफ़ी लोग आ जाते हैं। और जनाब इसके बाद नेक्स्ट आंसर है उबैद यूनुस, जो कि फैन ऑफ द वीक भी है। उबैद कहते हैं वेल्थ, क्योंकि पैसा बोलता है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया, स्ट्रेट अवे अपना आंसर किया और उसका रीज़न भी बता दिया कि उनके ख्याल में पैसा बोलता है, यानी पैसा के जरिए काफ़ी सारे काम, बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं, जो कि फैक्ट है। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये आधा सच है। बहरहाल आधे सच क्या है वो उसको मैं आगे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। अभी मैं नेक्स्ट आंसर शेयर करने जा रही हूँ, जो कि निदा अली का है। और निदा भी हुरिया की तरह फेम की ख्वाहिशमंद है। ये चाहती हैं कि इनकी लाइफ में जो चीज़ प्रायोरिटी पे है, जिसको वो हासिल करना चाहती हैं, जिसका वो ख्वाब देखती हैं, वो शोहरत है। जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने दौलत भी दी है, शोहरत भी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर जो जज्बा है खिदमत करने का, अपनी दौलत और अपनी शोहरत को, अल्लाह की तरफ से दी गई इन नेमतों को अल्लाह के बंदों के लिए इस्तेमाल करने का दिल और जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। और ऑर्गेनाइज वे में करने का भी बहुत कम होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे यही होता है कि आप कोई प्रॉपर सेटअप ऐसा बनाए जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा हो सके। और कुछ इसी तरह का काम हमारे बहुत ही अच्छे से सिंगर अबरारुल हक भी कर रहे हैं, शहजाद रॉय कर रहे हैं, जवाद अहमद कर रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो तो कुछ लोग ओपनली कर रहे होते हैं, कुछ तो बिल्कुल हिडन वे में कर रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। इन्हीं में से एक अबरारुल हक का एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सॉन्ग जो है वो मैं ऑनियर करने जा रही हूँ। इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि वैसे मुझे पंजाबी इतना समझ नहीं आती, और खासतौर पर अबरार जो है बड़ी टिपिकल किस्म के पंजाबी अपने सॉन्ग्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि अक्सर पंजाबियों को समझ नहीं आई होती। लेकिन बहरहाल जितना मुझे समझ आई तो उसमें वो बहु जो आजकल का सिनेरियो है उसको पोर्ट्रे किया गया है, यंगस्टर्स के और जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल ट्रेंड्स, उनको बहुत अच्छी तरह इन्होंने गाया है और वीडियो में बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ है। तो आप सुनिए, और अगर आप इसको देख भी सके टीवी पे या उसकी वीडियोस वगैरह देख सके तो आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगा।
Establishing contact. Establishing contact. System activated. Welcome. की करन दे ओ मैं क्या की करन दे ओ की करन दे ओ भाई की करन दे ओ की करन दे ओ भाई की करन दे ओ की करन दे ओ भाई की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे हुस्न की परियां मुझे रातों को फोन मिलाती है जाने इतना बैलेंस वो कहाँ से लाती है मुड़ जा किधर टूट जा बांध बरफ दे तू मुड़ जा ना कर नादानी मनमानी शैतानी तू भी नहीं मुड़या कुड़ियां दे टॉपिक चेंज करो थोड़ी जेन डिवाइडर रेंज करो थोड़ा मुल्क दे बारे फिक्र करो कोई चंगी गल करो तानू लख समझाया तोड़ा ब्याह भी कराया तुसी फिर किसे ते मारन दे की करन दे ओ वे की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे ओ वे की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे Access denied. Accepted. यार तुम दसो असल कसूर किधर है साड़ा अपना कसूरे साल होए ऐसी लारे सुनी जाने आते आ गया ते छा गया ते नारे सुनी जाने खादा तुसी रज के सानू कुछ बोए आता है ना चीनी ने पानी ना लोए आता है ना चीनी ने पानी ना लो लिया भी नहीं सब कह भी गए जो कोर्ट सी साडे ले भी गए सब्जियां जड़ा चिपै भी गए कुछ बोल गए कुछ सह गए छागे IMF दे चीते पिछले वापस नहीं जे कीते अगो कर्जे ते कर्जा फड़न दे की करन दे ओ वे की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे ओ वे की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे मन्ने के मुंडियां ने खेती शरारतां ने बहुतियां ने आपस च वंडियां बाजार खां लाइन बनानियां ने कानून दुहरानियां ने जो भी होए मिट्टी खाओ रोटी खाओ जी रोटी खाओ रोटी खाओ जी रोटी खाओ रोटी खाओ जी रोटी खाओ रिश्वत वालो रेस्ट करो जज्बे नु मैनिफेस्ट करो गुर्बत दा बर्डन लाइट करो कर लो इन ऑर्डर टाइट करो करने पे जो आ जाए तो कर दिखलाएंगे ऐसी कौम न थी ना है सबको बतलाएंगे छा जाएंगे आए तो कर जाएंगे कुछ ऐसा मिलजुल कर हम दीवाने बदलेंगे हम जमाने फिर यूं होगा जैसे तोड़ देंगे सारे कर्जे मोड़ देंगे सारे तुसी कादा फिकर करन दे की करन दे ओ भाई की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे ओ भाई की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे ओ भाई की करन दे ओ की करन दे ओ की करन दे आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net। जी लिसनर्स,
जस्ट बाय दिल अगर मैं चाहूँ में हम वापस आ चुके हैं अबरारुल हक की आवाज़ में ब्रांड न्यू सॉन्ग उनका सुन के, जो कि बहुत ही मीनिंगफुल था और काफ़ी स्पिरिट जगाने की कोशिश की गई है, यंगस्टर्स को हिला जुलाने की कोशिश की गई है कि जो कुछ कर रहे हैं उसको अब सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि एज ए नेशन व्हाट वी आर एक्चुअली। और जो कुछ अभी हम कर रहे हैं हम थोड़ा सा ट्रैक से, मतलब कहते हैं ना, आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं वक्ती तौर पर, लेकिन बहरहाल हमें लाइन अप होना है, लाइन अप करना है अपने आप को, और इसके लिए हमें एफर्ट्स कल से या परसों से नहीं बल्कि आज और अभी से करनी है। और जैसे कि आप सबको मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम, जिन्होंने अभी अभी लॉग इन किया, उनको मैं बताना चाहूँगी जस्ट बाय दिल अगर मैं चाहूँ में बात हो रही है हमारी तरजीहात की। जी बिल्कुल, एज ए नेशन हमारी तरजीहात क्या है, और मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह से रखा था कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, दौलत, शोहरत या आपका किरदार कौमी तरक्की में। जी बिल्कुल, आपको बताना ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि लाइफ में आपके पास अगर पैसा हो बहुत सारा तो ही सारे मसले हल हो सकते हैं, ना सिर्फ आपके बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के, आपकी कंट्री के और या सोसाइटी के जैसे भी मसले मसाइल होते हैं ये पैसे के जरिए हल हो सकते हैं। क्योंकि यकीनन हम जो भी ख्वाब देखते हैं वो हम अपनी लाइफ की जो भी क्या कहते हैं खामियां होती है उनको कवर अप करने के लिए कोई भी ख्वाब देते हैं, कोई भी विश उसी वक्त करते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं हो, और विश उसी वक्त क्रिएट होती है कि जब आपको एक चीज़ की तंगी महसूस हो रही है, ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ होनी चाहिए, तो हम इसको लैग करते हैं। लेकिन जब हम प्रायोरिटी सेट कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा इस मामले में एज अ नेशन हम रेकलेस हैं, यानी कि हम लोग जो भी इमीडिएट नीड होती है उसको तो देख रहे होते हैं, उसके बारे में बड़े कंसर्न होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जिनके इफेक्ट्स होते हैं उनको हम अक्सर बल्कि यकसर जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उसकी वजह से ही ग्रेजुअली मामला होते होते आज इतना ख़राब हो चुका है कि हमें बहुत शदीद ज़रूरत है अपने आप को लाइन अप करने की। तो बहरहाल लोगों के अपने अपने जैसे व्यूज़ होते हैं या उनकी अपनी विशेज़ हैं कि भाई उनको लाइफ में ये मिलना चाहिए, लेकिन बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि हम पिक्चर के बोथ साइड्स देखें। जैसे मैंने कहा कि उबैद ने कहा कि पैसा उनकी सबसे अहम या इम्पोर्टेंस रखती है ज़िंदगी में, नो डाउट रखती है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये आधा सच है। आधा सच क्या है? जी जनाब, आधा सच ये है कि आपको पैसे की बिल्कुल ज़रूरत है, पैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ अच्छी गुजर जाए, सिक्योर हो, स्टेबल हो, जो भी हो, ये सबके नीड है, उससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन पैसा भी लेके मतलब सिर्फ आप और पैसा वो साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, कहीं ना कहीं आपको अपने साथ किसी तीसरे, चौथे, पांचवें फर्द को शामिल करना पड़ जाता है। और मजे की बात तो ये है कि आप विलिंगली भी नहीं करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मतलब और कुछ नहीं तो अपनी तारीफ सुनने के लिए दूसरे पे पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी कोई पैसा आप अपने साथ कभी भी नहीं रख सकते, अगर आप रखेंगे तो आप कंजूस और इस टाइप में मशहूर हो जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको अपनी तारीफ सुननी है, क्योंकि जाहिर है हर इंसान की ख्वाहिश होती है अपनी नेक नामी की, चाहे वो किसी तरह के भी अमाल में मगन हो, लेकिन हर कोई ये सोच रहा होता है कि हमारा एक अच्छा ही इमेज बिल्डअप रहे और लोग हमें अच्छा ही समझें। बहरहाल जब आपके पास पैसा होगा, जब तक आप उसको खर्च नहीं करेंगे, ना तो वो शो ऑफ हो सकेगा, ना ही आप उसको एंजॉय कर सकेंगे, ना ही उसके बदले आपको तारीफ मिल सकेगी। तो वह क्यों ना आप पैसे को थोड़ा पर्पसली खर्च करना शुरू करें, ताकि एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है जो पैसे को लेके हमें वक्ती तौर पे हो जाती है, लेकिन जब तक हम खर्च नहीं करते हमें नहीं होती। तो क्यों ना जिस वक्त हम खर्च कर रहे हो उस वक्त हम सही डायरेक्शन में खर्च कर लें, यानी कि अपनी ज़ात पे थोड़ा सा कम करके और ज़्यादा पैसा इस जगह पे हम इस्तेमाल करें जहाँ से ना सिर्फ आपकी ज़ात बल्कि आपसे रिलेटेड कई लोगों की ज़ात को फ़ायदा हो सके। यानी किसी न किसी ऐसे मकसद में, किसी न किसी मिशन में शामिल करें अपने पैसे को, ताकि आपको खुद भी फुलफिलिंग सा फील हो और आपके पैसे भी सही जगह पे कंज्यूम हो। और लिसनर, ये कोई ऐसी प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल किस्म की बात है। और सबसे सॉलिड बात ये है कि जितना ज्यादा पैसे की सर्कुलेशन हुक्म इस्लाम में है इतना ज्यादा किसी भी मजहब में नहीं है। हमारे मजहब में बार बार इस बात पे फोकस किया गया है कि सदका दो, खैरात दो, ज़कात दो, इसके जरिए ही तुम्हारे माल में बरकत होगी और इसकी सफाई होगी। तो जितना ज़्यादा पैसे की सर्कुलेशन का हमें ट्रेनिंग दी गई है, हम मुसलमानों को ट्रेनिंग दी है, उतना किसी भी मजहब में नहीं दी गई है। वो इसीलिए ताकि पैसे की एक तो लालच ना हो, आप अपने पास दबा के न बैठ जाए, और उस पैसे को जब आप अपने ज़रूरत से बढ़ के किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरे करने में कंज्यूम करते हैं, तो एक तो उसको वही वाली बात कि आपको तसल्ली और सुकून ज़्यादा मिलता है, उसके बाद आपको दुआएं मिल जाती हैं, आपकी लाइफ की आगे की मुश्किलात जो अल्लाह ताला वो दूर कर देता है। बल्कि इसके साथ ये भी होता है कि आपके माशी के अंदर जो खराबियाँ होती हैं, सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, जैसे आजकल बहुत से लोग खुराक ना होने की वजह से, लिबास ना
होने की वजह से बहुत सारे या तो फाका कशी में आ जाते हैं, जान से गुजर जाते हैं या जराइम का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर हम पहले ही उन लोगों को इस लिमिट तक आने से रोक लें, अपना पैसा उन पे खर्च करके या उनके लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके या अपने तौर पे कोई इनिशिएट करके, तो शायद ये लिमिट आ ही नहीं। जबकि दूसरा बड़ा नशा शोहरत का, ये भी बड़ा खतरनाक होता है। बल्कि मुझे ये फील होता है कि शोहरत जो है वो पैसे से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि पास दफा आपको किसी काम को सर अंजाम देने के लिए कोई पैसा भी नहीं मिल रहा हो, कोई पेमेंट नहीं मिल रही हो, लेकिन आपको ये फील हो कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं तो सबके नजरों में एकदम से कहते हैं प्रोमिनेंट हो जाऊंगा, और मेरी कोई प्रेजेंस होगी, मेरी कोई से होगी, लोग मुझे जानने मानने लगेंगे। तो उस सूरत में आप बहुत सारे ऐसे काम कर गुजरते हैं जो कि आम हालात में हम शायद सोच भी ना सकें, लेकिन शोहरत की खुशी में, शोहरत के नशे में, अपने आप को मनवाने के, लोगों में प्रोमिनेंट करने की एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग को एंजॉय करने के लिए हम अक्सर लोग कुछ ऐसे भी कारनामे अंजाम दे देते हैं जो किसी तरह से मुनासिब नहीं होता। क्रेजी किसी चीज के लिए भी नहीं होना चाहिए। हर जज्बा जो है वो नेचुरल है, अल्लाह ताला का ही बनाया गया, चाहे वो पैसे की ख्वाहिश हो, चाहे वो शोहरत की। लेकिन इस पर एक बैलेंस अप्रोच रखना, इसको बैलेंस वे में आगे लेके चलना, कैरी करना, ये यकीनन कमाल की बात है, जो कि इंसान की जिम्मेदारी है। और लिसनर्स, यहाँ पे जज्बा दिल कर मैं चाहूँगा, शो टाइम ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो उससे पहले मैं आंसर्स और शेयर कर लेती हूँ इस हवाले से कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दौलत, शोहरत या आपका किरदार नेशन बिल्डिंग में। वकास खान जो है वो नेक्स्ट रिस्पोंडेंट है, और वकास खान ने एक ही लफ्ज़ में कहानी कह दी है, और सिंपल वर्ड है वेल्थ। जबकि रानिया वाहिदी कराची से कहती है वेल्थ फॉर बिल्डिंग माई लाइफ एंड माई नेशन ऑल्सो। वेरी गुड रानिया, आपने बहुत अच्छी बात की। और क्योंकि रानिया ने कहा कि दौलत उनको चाहिए ताकि वो न सिर्फ अपनी लाइफ को बिल्ड कर सके बल्कि अपनी नेशन बिल्डिंग में भी अपना किरदार अदा कर सके। तो ये अप्रोच बिल्कुल ये बैलेंस वे होता है कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए भी और आप उसको शेयर करें दूसरे के साथ, उसके साथ किसी दूसरे को बेनिफिट करें, तो फिर वो चीज़ जो होती है वो बड़ी बैलेंस हो जाती है और वो दोनों के लिए फेवरेबल हो जाती है। तो फिर उसके जो असरात होते हैं वो दोनों के लिए ही होते हैं यकसा। और यही अप्रोच हमारी हर चीज़ में, हर पॉजिटिव चीज़ में होनी चाहिए। पॉजिटिविटी जितना आगे बढ़ा सके तो ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और नेक्स्ट इसके बाद आंसर किया है सायरा परवेज ने, और सायरा कहती हैं आई एम ऑल्सो अग्री विद रानिया, आई वुड लाइक टू हैव वेल्थ जस्ट फॉर बिल्डिंग माई लाइफ एंड माई नेशन। थैंक यू सो मच सायरा। एना हैकल्स कहती हैं, ये बहरीन से मैसेज करिए कि वेल टू बी वेरी ओपन वी ऑल नीड मनी फर्स्ट। बिल्कुल एना, आपने सही बात की है, मनी हम सब की ज़रूरत है। और लेकिन ये भी बात है कि इसको भी अगर आपके पास दौलत भी है, आपको अल्लाह ताला ने ब्लेस किया है दौलत के लिए, तो कोशिश ये ज़रूर कीजिए कि आपकी जो ये ब्लेसिंग है आपके पास अल्लाह ताला की, इसको अल्लाह के बंदों पे ज़रूर खर्च करें, अच्छी खासी मिकदार उसकी, ताकि जब पैसे सर्कुलेशन में होता है तो उसमें वही वाली बात की बरकत भी होती है और साथ ही आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होता है। लास्ट आंसर मेरे पास है, ये बिल्कुल न्यू मेंबर है अहमद औरकज़ई, बल्कि यहाँ पे मैं 3 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको मैं वेलकम करना चाहूँगी ऑन एयर भी। अहमद औरकज़ई, एना हैकल्स और ब्रायन रिचर्ड जोन्स। ये एना और ब्रायन दोनों मेरे एक्स कोलीग्स रह चुके हैं। तो हाय एना एंड ब्रायन और अस्सलाम अहमद, अगर आप सुन रहे हैं तो आप सबको वेरी वार्म वेलकम ऑन माई पेज, और आप शो भी ज़रूर सुनिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे वेट रहेगा। तो ये तमाम आंसर्स थे आज के शो और आज के टॉपिक के हवाले से। जज्बा दिल कर मैं चाहूँ में बात हुई थी कि कौन से जज्बे, कौन से ख्वाहिशात आपकी लाइफ की तरजीहात बन जाते हैं, और इस पे आंसर्स मैंने आपसे भी तलब किए थे। और जहाँ तक मैं अगर आपकी बात करूँ तो मुझे भी ये फील होता है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मेरी विश थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये फील होता है कि जितना भी है काफ़ी है, और जितना आपके पास होता है एक्चुअली आपकी किस्मत ही उतनी होती है कि आपको उससे ही मिलना होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप उसकी भी शुक्र करें, और जितना आप शुक्र करते हैं उससे वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। तो वेल्थ का तो एटलीस्ट मुझे भी कभी कोई ख़ास शौक नहीं रहा, लेकिन मुझे ये ज़रूर फील होता था कि कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए किसी भी लेवल पे। शुरू से ये मेरी विश थी और मैं छोटे छोटे लेवल्स पे मैंने कोशिश भी की कि मैं इसको किसी ना किसी तरह डन कर सकूँ। लेकिन ये था कि अब मुझे ये फील होता है कि हमें से हर एक को ये सोचना चाहिए कि हमारी ज़ात से
कुछ ना कुछ लोगों को बेनिफिट जरूर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, यंग हो, बिल्कुल छोटी एज में हो। वो लिसनर जो अभी कम उम्र है वो सोच रहे होंगे हम बड़े होकर कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपकी जो भी एज है आप उस एज में भी कोई ना कोई अच्छा काम कर सकते हैं, आप कोई चीज सोच सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपने पॉकेट मनी से पैसा जमा कर सकते हैं। आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो को फील होता है वो नीडी है, वो अच्छी स्टेशनरी अफोर्ड नहीं कर सकता, अच्छी तो क्या करके रेगुलर स्टेशनरी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और आप उसके खामोशी से मदद कर दें किसी इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करके। अगर आप छोटे बच्चे, अगर आप थोड़े से यंग हैं और आपको फील होता है किसी स्टेज में आप किसी तरह की भी अपने जो भी फ्रेंड है या क्लासमेट है उनकी मदद कर सकते हैं, या किसी ऐसे कैंपेन में शामिल हो सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, तो ज़रूर करें। और जो मिडिल एज या ओल्ड एज है वो तो यकीनन इतने मेच्योर होते हैं कि वो उससे अच्छी और बहुत आगे की बात सोच सकते हैं। और अगर आप उन लिसनर्स में हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं, कोई आपके जहन में ऐसा आइडिया है लोगों को हेल्प करने का, तो ज़रूर वो शेयर कीजिए, ना सिर्फ ऑन एयर मतलब अपने मैसेजेस के थ्रू, बल्कि हमारे जो फैन पेजेस हैं फेसबुक पे उस पर भी जरूर पोस्ट कीजिए, ताकि आपके आइडियाज़ को लेके हो सकते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो जाए, और फिर एक नेकी का छोटा सा पौधा जो आपने लगाया वो आगे बहुत बड़ा एक दरख्त बन जाए। इतनी अच्छी खूबसूरत इमेजिनेशंस के साथ, बहुत सारी ख्वाहिशात के साथ आपकी आईजे सिद्रा अहमद PakistanRadio.net कराची स्टूडियो से इजाज़त चाहेगी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट म्यूजिक फ्लाइट पे। और उसके लिए भी अगर आपको रिक्वेस्ट अपनी पोस्ट करनी है तो आप बिल्कुल उसको अभी से सोच लीजिए, ताकि जब मैं वहाँ पे पोस्ट करूँ कि आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं तो आप फटाफट आंसर मुझे टाइप कर सकें। बहरहाल आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम एजाज भाई दिलकर मैं चाहूँ, और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।